कमरुल जी, आप एआईएमआईएम में इतने टाइम से रहे, वहाँ पर इतना टाइम से आपने स्पेंड भी किया, उस पार्टी में रहे, पार्टी के लिए आप लड़े भी वहाँ पर। ऐसी क्या वजह और परिस्थितियाँ रही जो आपको एक पॉइंट पे जाकर के उस पार्टी को छोड़ना पड़ा? ज़्यादा टाइम से हम नहीं रहे। 11 महीना का ही हमको समय मिला। हम उपचुनाव में जीते थे और 11 महीना में इन लोगों के चेहरा और चरित्र को हम पहचान गए। ये क़यादत की नाम पर बात करने वाला पार्टी जो है, ये सिर्फ नाम का क़यादत है, ये क़यादत नहीं। और ये जो है बीजेपी का एजेंट बन करके, बीजेपी का बी टीम बन करके काम करती है और क़यादत के नाम पर मुसलमानों के वोट को काट कर बीजेपी को जिताने का काम करता है। इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ दिया। मंच से कहते हैं कि बी और सी टीम मुझे इस तरीके से बताया जाता है, लेकिन मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि मैं मुसलमानों के लिए खड़ा हूं। वक्फ बिल जैसे जो बिल आए उसको उन्होंने वहां सदन में जाकर के फाड़ दिया था। मुसलमानों के लिए खड़ा है, इसीलिए सीमांचल में आकर के मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और मुसलमानों को कहते हैं कि मेरे सामने जो खड़ा होगा वो नमरूद होगा, फिरौन होगा। इससे बड़ा गाली मुसलमानों के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। नमरूद और फिरौन कह करके संबोधित करते हैं। यही है क़यादत आपका, यही क़यादत करते हैं आप आकर के यहाँ पर मुसलमानों को गालियाँ देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि पहला नंबर का गालीबाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जिस भारतीय जनता पार्टी दिलीप जायसवाल को यहाँ के लोगों ने, यहाँ के त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों ने जिता कर भेजा और ये बने एमएलसी बने और एमएलसी बनने के बाद अभी ये बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास इतना गाली है कि मेरे पास गाली का डिक्शनरी है। और दूसरे तरफ सम्राट चौधरी कहते हैं कि मैं सदन में गाली दिया तो लोग मुझे मैंने वायरल किया कि मैं एकदम वायरल हो गया, पूरा इतना गाली दिए। तो एक नंबर का गालीबाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दूसरे नंबर का गालीबाज पार्टी ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी। और ये आकर के यहाँ पर सीमांचल के मुसलमानों को गाली देते हैं और इनके लोग आकर के हैदराबाद से और महाराष्ट्र से आकर के यहाँ के कैंडिडेट को लंगड़ा घोड़ा कहते हैं। यहाँ के कैंडिडेट को कहते हैं कि लंगड़ा घोड़ा है। मैं तो ये विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग आकर के, ये सीमांचल के भले लोग हैं, शरीफ लोग हैं, यहाँ के लोग मेहमान नवाजी हैं, बाहर के लोगों को अच्छे से मानते हैं, इसलिए आकर के ये बयानबाजी करके चले जाते हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर किशनगंज का कोई लीडर हैदराबाद में जा कर के वहाँ के लीडर को लंगड़ा घोड़ा बोले तो मैं समझता हूँ कि पैदल तो दूर की बात है, स्ट्रेचर भी लाने के लायक हैदराबादी नहीं छोड़ेगा। बहुत बड़ी बात कह दी है आपने। बिल्कुल, हैदराबादी जो है ना, स्ट्रेचर पर भी लाने का लायक नहीं छोड़ेगा। हम लोग शरीफ लोग हैं, हम लोग मेहमान नवाजी करते हैं, हम लोग दूसरे को एहतराम करते हैं। इसी एहतराम का फ़ायदा ये लोग उठाता है, इसी एहतराम का फ़ायदा उठा करके अनाप शनाप बोल करके गालियाँ दे करके वोट लेकर के चला जाता है। लेकिन अब यहाँ के लोग समझ गए हैं कि अब जो है ये लोग कहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता है। दरी बिछाने वाला बोला है और डिप्टी सीएम तक का जो 2% मल्ला है डिप्टी सीएम है और 18% में से कोई एक सीट आएगा ही नहीं, एक को सीट नहीं आएगा। डिप्टी सीएम का ख्वाब देख लिए। ये लोगों के मनसा को जो है ना बरगला रहा है, इनको लोगों के भावनाओं को भड़काता है ये लोग, और लोगों के भावनाओं को भड़का करके अब कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो है अब सब समझ गया है, सब इस बात को समझ गया है कि इस बार कोई इन लोगों को वोट देने वाला नहीं है। हर जितना भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं सबका जमानत जब्त करके इनको हैदराबाद भेज दिया जाएगा और बोरिया बस्तर समेट करके ये हैदराबाद चले जाएंगे। दूसरी पार्टी को कोई वोट देता है तो वो फिरौन कैसे हो सकता है? ये शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है और फिर तेजस्वी ने भी जो है एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया उन्हें, ये बहुत बड़ा बयान इस वक्त में देखा जा रहा है। तो एक्सट्रीमिस्ट उन्हें भी बोल दिया है और फिर इधर से भी बयानबाजी हुई, दोनों तरफ से बयानबाजी। उस एक्सट्रीमिस्ट को वो लोग जो है ना दूसरे तरह से लेकर के जा रहे हैं, आतंकवादी से जोड़ देते हैं, कुछों से जोड़ देते हैं। वो जो बोलते हैं मैंने आप करे तो अच्छा, हम करे तो खराब। ये जो है ना सीमांचल के लोगों को अब बहकाना, ये कुछ लोग हैं उनके कुछ लोग हैं व्हाट्सएप और फेसबुक में बयानबाजी करते हैं। अभी हमने आपके चैनल पर दिया है, हमको भी अभी ये लोग कुवैत से, ओमान से, सऊदी अरब से रहते हैं, सऊदी अरब में
और सपना देखते हैं किशनगंज का, सीमांचल का। अरे सीमांचल का दर्द तो सीमांचल का रहने वाला जानेगा। तुम कुवैत और ओमान और सऊदी अरब में बैठ करके यहाँ के दर्द को क्या जान सकते हो। यही आपका प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान है। हमेशा 4 बार से यहाँ के लोगों ने उनको विधायक बनाने का काम किया और कभी उनके जुबान से ये नहीं निकला कि ये सीमांचल खुशहाल है। सीमांचल का आपको खुशहाली लाने के लिए ही ना विधायक बनाया, 4 बार विधायक बना दिया। आप हमेशा से बोलते हैं कि सीमांचल बदहाल है, सीमांचल बदहाल है, तो खुशहाल कब बनेगा, कब होगा खुशहाल। अब वो सपना देख रहे हैं कि तब होगा जब मुसलमानों की लीडरशिप मजबूत होगी। क़यादत की बात करते हैं क्योंकि क़यादत जो है वही देख रहे हैं। अब बिहार क़यादत का जरूरत नहीं है। बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का क़यादत बिहार को नहीं चाहिए। बिहार में अब डॉक्टर जावेद आज़ाद एमपी के तरह से लोग यहाँ पर हैं जो लोकसभा में तथ्य के साथ अपनी बात को रखते हैं, तो पूरी देश और दुनिया सुनता है। इसलिए आपका क़यादत का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। कमरुल हुदा जैसे लोग हैं और डॉक्टर जावेद आज़ाद जैसे लोग हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग हैं। आपकी क़यादत की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए बोरिया बस्तर समेटिए और हैदराबाद जाइए। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे कमरुल जी, तो उनसे हमने बात की। तमाम जो है चीज़ों पर, जो मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर हमने बात की। जैसे कि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही थी आमने सामने से, तो वो भी यहाँ पर आज साफ हो गई है। और बात करते हुए इसी सब पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।